वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब खजाना। तो हम आज की वर्कशीट आई है, ये 27 डेट की वर्कशीट आई है। 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 74, ये आज की ही वर्कशीट है। इसका टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो आइए इसको समझते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस के सिस्टम्स कैसे होते हैं। आपको पता होगा अभी इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं, यूपी में, ठीक है। तो लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं वो कब कब होते हैं, एवरी 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एंड। जब 5 साल खत्म हो जाते हैं तो इनके इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, ये हमेशा उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। आगे हमारा जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं। जनरल इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। तो जनरल इलेक्शंस वो होते हैं जैसे कि जो सारे राज्य होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं वो एक ही सेम डे पे हो, सेम टाइम या सेम डे पे हो। जैसे कि फरवरी के महीने में सारे राज्यों के इलेक्शंस हो रहे हैं, उन सबके 5 साल ख़त्म हो गए, सबके इलेक्शंस हो रहे हैं। पर ये भी हो सकता है कि उनके किसी के अगले अगले हफ्ते हो, जैसे कि यूपी के इस हफ्ते हो गया, अगले किसी केरला के किसी और हफ्ते हो गए। ऐसे करके इनके अलग अलग हफ्तों में होते रहते हैं। इसे जनरल इलेक्शंस कहते हैं। जनरल इलेक्शंस वो होते हैं जब सारे राज्य के इलेक्शन सेम टाइम पे हो पर अलग अलग दिन में हो, ठीक है, समझ आ गया। अगला है बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। इलेक्शंस वो होते हैं जैसे कि अगर कोई किसी पार्टी में किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के लिए उसकी जगह किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना। तो उसकी डेथ के लिए जैसे मर जाता है तो उसके लिए हमें एक वोटिंग करवानी पड़ती है, इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। जो मर जाता है उनके लिए इलेक्शंस करवाते हैं, तो उसे बाई इलेक्शन कहते हैं। जनरल इलेक्शन जब सबके एक साथ होते हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री we follow an area based system of representations. The country is divided into different areas for purpose of election. Country divided है पर्पस इलेक्शन के, तो उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें कहा गया है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग, मतलब इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो जब अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो उसे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एक जैसे तो नहीं होते, हर जगह अलग अलग होते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन पर्सन। जो वोटर रहता है उस एरिया में वो एक इंसान को इलेक्ट कर सकता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का सबसे मेन फीचर क्या है कि हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, होती है। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living with it. तो इसलिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग, मतलब थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, रफली पॉपुलेशन। अगला हमारा फॉर लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं। The representative elected from each constituency is called a member of parliament. जब 543 मेंबर्स में से कोई एक इलेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। लोकसभा में से 543 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 543 मेंबर्स। उसमें से कोई एक इलेक्ट होता है, जैसे लीडर होता है उसको एक इलेक्ट करते हैं, वैसे इसमें से एक इलेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो होता है एमपी। बहुत सारे एमपीज होते हैं, एक नहीं होते, 4 एमपीज होते हैं। विधानसभा के इलेक्शंस में ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे मेंबर्स होते हैं उनमें इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उनके मेंबर, उनके जो लीडर होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं, एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। आगे बढ़ते हैं फॉर पंचायत और म्यूनिसिपल। पंचायत का क्या होती है, गाँव की होती है, ग्रामीण इलाकों की होती है। तो लिखा है
ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। सेवरल वार्ड्स में होते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं अलग अलग वार्ड्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिवाइड हो रखे होते हैं कि ये वार्ड इसके लिए ये वार्ड। इस ऐसे ही विलेज और टाउन में अलग अलग वार्ड्स होते हैं, डेट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ही होते हैं वो। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज। हर एक वार्ड एक मेंबर को इलेक्ट कर सकता है, द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, आगे हैं समटाइम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आर काउंटेड एज सीट्स। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं उनको सीट्स की तरह देखा जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली, एक ही सीट मिलती है। आगे है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सर्टेन वीकर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट पार्टी। तो इसमें कहा है जो वीकर सेक्शंस होते हैं वो इसलिए नहीं जीत पाते, उनका गुड चांस नहीं होता क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं होती, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास जीतने के लिए इतने नहीं होते जिनसे लोग उन्हें वोट कर सके। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election। जो जिनके पास पैसे होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को, वो जीत सकते हैं इलेक्शन। If that happens, a parliamentary assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representation and less democratic. Therefore, some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste or scheduled tribe। इसलिए ही जो थोड़े थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वहाँ पे किन किन पीपल की ज़रूरत होती है, कौन कौन से पीपल बिलोंग करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब SC और ST। इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स होती है, 84, एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 47। एज ऑन 1 सितंबर 2012 से स्टार्ट हुआ था ये। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू द शेयर इन टोटल पॉपुलेशन। ये नंबर शेयर करता है पूरी टोटल पॉपुलेशंस में से, बताते हैं कि कितनी सीट्स है। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। जो ये पंचायत ही होती है, रूरल एरियाज होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, इनमें अब लोकल बॉडीज़ को भी, मतलब OBC वालों के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी लिया गया है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट। और जो 1/3 पार्ट है वो वुमेन्स के लिए है रूरल और अर्बन एरियाज में। हमने समझ लिया। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। मैंने आपको बताया था जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, तो ये रहा। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम ईदर ऑन द सेम डे और विद इन और फ्यू डेज। ये हो गया जनरल इलेक्शंस का, और ये हो गया बाई इलेक्शंस का। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, और मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, उसमें मैंने लिखा है, आप उसको देख के भी लिख सकते हैं। ये रही वो पिक्चर, राइटिंग पे मत जाना। तो इसमें है जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम ईदर ऑन द सेम डे और। नंबर सेकंड पे पढ़ते हैं अब हम अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA। MP और MLA में आपको पता है क्या होता है। MP कौन होते हैं, अभी हमने यहीं पे पढ़ा था। MP इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो आप लिख लेना MP इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं 2 मिनट लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड MP। क्या बोलते हैं, MP। और इधर ही और यहाँ पे हम अब लोकसभा को हटा के हम इसकी जगह विधानसभा कर दे। क्या कर दे, विधानसभा। समझ आ रहा है ना आपको। हमने यहाँ पे लोकसभा को हटा के विधानसभा, और यहाँ पे MP को हटा के हमने लिख दिया है, ओह शायद ज़्यादा मोटा हो गया मार्कर।
हमने यहाँ पे एमपी को हटा के हमने यहाँ पे इसको, अरे छोटा हो जा, हाँ हमने इसको यहाँ पे एमएलए लिख दिया। क्या लिख दिया? एमएलए। बस इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अ मेंबर ऑफ विधानसभा कॉल्ड एमएलए, अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड एमए, ठीक, एमपी, सॉरी एमपी। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लोकेशन? तो इसका आंसर है सिंपल नो। नो के बाद आप लिखें देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ का आंसर देखते हैं। फोर्थ का आंसर है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंट्रीज डिवाइडेड इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी? क्या रिक्वायर्ड होता है? आइए इसका भी देखते हैं इसका आंसर। द रिक्वायरमेंट इज दैट द नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रफली द सेम। हमने पढ़ा था रफली सेम होना चाहिए। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसका एक बार आंसर। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में।